देखिए हमारे पीछे ये यात्रा निकल रही है, गौ रक्षा के लिए संकल्प लिया है शंकराचार्य स्वामी महाराज अविमुक्तेश्वरानंद ने, और उनकी जो पालकी है वो अब सीधे उनके शिविर के बाहर, जहां पर उनका स्थान है, जहां पर वो बीते 4-5 दिन से अनशन में बैठे हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है स्वामी जी? 5वां दिन है आज आपकी अनशन का। क्या ये नहीं लगता है कि जो सरकार हिंदुत्व का बीड़ा उठाने का दावा करती है वही साधु संतों का अपमान कर रही है? सरकार की कलई खुल रही है। बहुत दिन से कलई लगा रखी थी कि हम हिंदू हैं, हम हिंदूवादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अब सब कलई एक एक करके खुल रही है। कहा था कि गाय का मांस गुलाबी रंग देख करके हमारा कलेजा जल रहा है। 12 साल से कलेजा में अब ठंडक पड़ी हुई है, गौ हत्या बढ़ती चली जा रही है। गौ रक्षा का आपने संकल्प लिया है, क्या ये संकल्प ही आपके ऊपर भारी पड़ रहा है? क्या इसीलिए आपको अपमानित करने की साजिश रची जा रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गौ माता के हत्या को बंद करना नहीं चाहती हैं, इसीलिए उसकी मांग उठाने वाले हम लोगों को परेशान कर रही हैं। जो नोटिस आपको दिया गया था बीते 24 घंटे में ये सिद्ध करने के लिए कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं तो कैसे हैं, जिस पीठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी उसमें साफ जिक्र था कि गुरु शिष्य की परंपरा जो है कायम रहेगी। दूसरी तरफ आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि संतों का राजनीति में क्या काम? भाई संत कहाँ राजनीति कर रहे हैं? संगम नहाना राजनीति है, गौ माता की रक्षा करने की बात उठाना राजनीति है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं वो तो उनको बचाना राजनीति है, गंगा की धारा अविरल निर्मल रहे इसकी मांग करना राजनीति है। कौन सी चीज राजनीति है बताओ? कहा जा रहा है कि आप विपक्ष के समर्थक हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन इसीलिए मिल रहा है आपको। क्या ये नहीं लगता कि विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और सत्ता पक्ष भी? देखिए कौन क्या कर रहा है वो जाने। हम ना तो किसी विपक्ष के हैं और ना तो किसी पक्ष के हैं। हम विपक्ष के किसी पार्टी का भी समर्थन नहीं करते और जो पक्ष में आपने हाल ही में राहुल गांधी के लिए भी बोला था कि उनको हिंदू नहीं माना जाना चाहिए। अखिलेश यादव के वो भी आप खरी खरी बोलते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना महाकुंभ के दौरान क्या वही भारी पड़ रहा है? अब जो भी है सच बात तो यही है कि हम जो बोल रहे हैं वो उन सह नहीं पा रहे हैं और हम सनातन धर्मियों की भावना को समझ करके बोल रहे हैं। बोलो भाई, यहाँ जितने लोग खड़े हो, आप लोग गौ रक्षा चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या संदेश? ये देखिए, ये सारी जनता जहाँ भी हम जाके देश के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहाँ भी पूछ रहे हैं सब कहते हैं हम गौ रक्षा चाहते हैं। तो हम जनता की आवाज बोल रहे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी की आवाज नहीं बन रहे हैं, हम जनता की आवाज बन रहे हैं। क्या संदेश उन संत लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए वही प्रदेश है जहाँ कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है। बीते 5 दिन से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हैं, लेकिन क्या कोई अधिकारी आया, कोई मंत्री आया आपके पास क्षमा मांगने के लिए? देखिए, किसी कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया है। जो उनके ठकुर सुहाती बोलेगा उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और जो सच बोलेगा उसका अपमान किया गया है। ये यहाँ पर जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है। हाँ, यहाँ यही नीति है। संतों में दो फाड़ क्यों नजर आ रहा है? एक संत का खेमा वो भी है, चाहे हम राम भद्राचार्य जी की बात कर लें, कह रहे हैं संतों का कोई अपमान नहीं हुआ। ओम नमः शिवाय। जिसको अपमान होता है उसी का अपमान होता है, जिसका मान ही नहीं उसका क्या अपमान होगा? बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि जिसका मान होता है उसी का अपमान होता है। तो देखिए, ये थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिनका मान होता है उन्हीं का अपमान होता है और ये मान की लड़ाई है। सत्ता बनाम सियासत का ये जो संग्राम है वो लगातार छिड़ा हुआ है। आगे देखिए, अब ये सीधे यात्रा जो है ये शिविर में जा रही है, जहां पर बीते 5 दिनों से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का अनशन जो है वो चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो भक्त हैं उनके, वो भी यहाँ पर उनके दर्शन के लिए देखिए आप किनारे किनारे ये देखिए दर्शन के लिए कितनी ज्यादा भारी तादाद में लोग जो है वो लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुओं का पूरा समर्थन है। चुटिया पकड़ के मारी गई है, इससे बड़ा सनातन धर्म का अपमान नहीं हो सकता है। ये इस योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। क्या कहेंगे? क्या हुआ था उस दिन? 18 जनवरी को थे आप यहाँ पर? सब योगी करवा रहे हैं। योगी हिंदू की सरकार कहते हैं, एक अकेले हिंदू योगी हिंदू नहीं है, हिंदू और भी हैं। जब हमारे देश में हमारे शंकराचार्य जी का अपमान होगा तो वो हिंदू का अपमान है। एक अकेले हिंदू योगी हिंदू
बहुत गलत हो रहा है हमारे गुरुजी के साथ में। आप थे 18 तारीख को आप थे यहाँ पर, क्या हुआ था? मैं महाराज जी के साथ गया हुआ था वहीं पे, मैं महाराज जी के साथ में गया हुआ था नहाने के लिए। वहाँ पे पुलिस वालों ने बहुत मारा हम लोगों को। आप थे वहाँ पर? हाँ। क्या क्या हुआ था वहाँ? वहाँ पे पुलिस वालों ने पहले रोका, फिर उसके बाद में वो मारने लग गए, गुरुजी को बहुत उल्टा सीधा बोलने लग गए। उल्टा सीधा बोलने लगे? हाँ, बहुत बेइज्जती करी वहाँ। ये जो आरोप लग रहे हैं कि हमने तो हाथ पांव जोड़े थे, पुलिस ने सुनी नहीं, सही है क्या? क्या? ये जो आरोप लग रहे हैं कि हमने हाथ पांव जोड़े थे, सही है क्या? पुलिस ने हाथ पांव जोड़ के मनाने की कोशिश की नहीं, थी कि आप ऐसा करिए, आप 50 मीटर पहले गुरुजी से वो सीधा ये बोले कि आप नीचे उतरिए, उससे ऐसे आदेश दिया? हाँ आदेश, पुलिस वालों ने आदेश दिया? बस यही थी। ठीक है, तो देखिए इन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि उस दिन पुलिस वालों ने अनुरोध नहीं किया, आदेश दिया कि आप उतर जाइए। और ये कहीं ना कहीं एक जो संत परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, शंकराचार्य पीठ का अपमान, जिसके लिए लगातार अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अनशन कर रहे हैं। आज 5वां दिन है और नोटिस दे दिया गया है, नोटिस देकर जवाब मांगा गया है कि आप कैसे संत हैं ये सिद्ध करिए। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अब से कुछ ही देर में इस स्थान पर विराजेंगे जहां पर लगातार अनशन जारी है। आज 5वां दिन है अनशन का और वो पालकी से नहीं उतर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक मांग है कि प्रशासन उनसे माफी मांगे, जो अपमान किया गया है, जो बदसलूकी की गई है संत समाज के साथ, खासतौर से शंकराचार्य जिनके ऊपर सनातन परंपरा को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सदियों पुराने परंपरा ये जो कायम है गुरु शिष्य की, इसका अपमान किया गया है। देखने वाली बात होगी कि ये जो युद्ध है वो कहां तक छिड़ेगा भी, और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन उसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।